हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिना है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं नोएडा शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और उनका नाम राकेश है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम काजल है और उसकी उम्र 18 साल है। मैंने 5 महीने पहले काजल की शादी एक हैंडसम लड़के से करवा दी थी। वह लड़का नौकरी करता था और उसकी अच्छी सैलरी थी। वह स्वभाव का भी बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने उससे अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी का एक कारण यह भी था कि मेरे पति यानी काजल के पापा बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरी बेटी अकेले रहते थे। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ और मेरी बेटी काजल एक बैंक में नौकरी करती है। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरे घर पर ही रहे, घर जमाई बनकर, क्योंकि प्रिया मेरी इकलौती बेटी है और मैं नहीं चाहती थी कि वह अपने ससुराल जाकर रहे। जब मैं प्रिया का रिश्ता ढूंढ रही थी तब किसी ने मुझे एक लड़के के बारे में बताया। वह लड़का अच्छी नौकरी करता था, अच्छा कमाता था, दिखने में भी अच्छा था और अकेला रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। जिसका कोई परिवार ही नहीं, वह आसानी से मेरे घर पर काजल के साथ रह सकता था। मैंने बिना देर किए काजल की शादी उस लड़के से करवा दी। मेरे दामाद का नाम संदीप था और उसकी उम्र लगभग 26 साल थी। शादी के बाद काजल अपने पति संदीप के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी। मैं स्कूल में पढ़ाकर जब शाम को घर लौटती थी तब काजल और संदीप दोनों अपने अपने काम से घर आ चुके होते थे। हम तीनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। मेरा घर अब पूरा भरा भरा सा लगता था। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और हम तीनों आपस में पूरी तरह घुल मिल गए थे। राकेश मेरी हर बात मानता था। वह मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर स्कूल तक छोड़ देता था और शाम को मुझे लेने भी आता था। रविवार के दिन हम तीनों मार्केट में शॉपिंग करने या डिनर करने जाया करते थे और बहुत मस्ती करते थे। एक दिन अचानक मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर मैं परेशान हो गई और उन्हें देखने के लिए अपने गांव जाना चाहती थी। मैंने काजल और राकेश से मेरे साथ चलने को कहा, लेकिन काजल ने कहा, माँ बैंक में अभी बहुत काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हाँ, आप राकेश को अपने साथ ले जा सकती हैं क्योंकि उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह प्रिया नहा धोकर ऑफिस चली गई। मैं और राहुल मेरे पिताजी को देखने के लिए गांव के लिए निकल पड़े। हम दोनों ऑटो से बस स्टैंड गए। गांव जाने वाली बस में बहुत भीड़ थी। फिर भी हमें उसी बस में चढ़ना पड़ा क्योंकि गांव के लिए एक ही बस थी। पहले मैं बस में चढ़ी, फिर राहुल पीछे से चढ़ा। हमें सीट नहीं मिली, इसलिए हम खड़े खड़े ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बस रुकी और लोग चढ़ गए, जिससे भीड़ और बढ़ गई। कुछ देर बाद मुझे लगा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह राकेश था। खैर, बहुत मुश्किलों के बाद हम गांव पहुंच गए। वहां मैं अपने पिताजी, भाई और भाभी से मिली। हमने खूब बातें की। अगली सुबह मैं और राहुल वापस दिल्ली के लिए निकल गए। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज्यादा थी। हम फिर से उसी भीड़-भाड़ वाली बस में घर पहुंचे। जनवरी में ठंड इतनी बढ़ गई थी कि स्कूल में महीने के अंत तक छुट्टियां हो गई थीं। काजल रोज बैंक जाती थी, इसलिए घर पर सिर्फ मैं और राकेश रहते थे। एक रविवार को ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम बाहर नहीं गए और अपने अपने कमरों में थे। मैं अपने कमरे में थी, तभी मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने के लिए बाहर निकली तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज काजल के कमरे से आ रही थी। मैंने सुना कि राकेश प्रिया से किसी कागज पर साइन करवाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने कहा, अच्छा अभी रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। लेकिन राकेश ने कहा, क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? काजल ने बिना पढ़े कागज पर साइन कर दिया। मैं चुप रही और रसोई घर में जाकर पानी पीकर अपने कमरे में वापस चली गई। अगली सुबह काजल ऑफिस चली गई। मैं नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी मेरी नींद खुली और मुझे फिर से कुछ आवाज सुनाई दी। मैं बाहर आई तो देखा कि एक लड़की राकेश से बात कर रही थी। मैंने पूछा, यह कौन है? राकेश ने कहा, माँ, राकेश तो ऑफिस चली जाती है और आप दिन भर काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैंने यह नौकरानी रख ली है। मैंने कहा, बेटा इसकी जरूरत नहीं है, स्कूल की छुट्टियां हैं, मैं घर पर बोर हो जाऊंगी अगर कुछ काम ना करूं। राकेश ने कहा, जैसा आप कहें। उसने उस लड़की को जाने को कहा और उसके हाथ में कुछ कागज देकर उसे भेज दिया। मैंने उस लड़की को रोका और पूछा, यह कौन से कागज हैं? वह घबरा गई और भागने लगी। मैंने कहा, रुक जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। वह डर गई और उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, मैं राहुल की पत्नी हूँ। राहुल ने आपकी बेटी से सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। उसने इस घर की प्रॉपर्टी पर काजल से साइन करवा लिए हैं जब आपने यह घर प्रिया के नाम किया था। तभी से राकेश इसके पीछे था। मैंने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थे और तुमने उसका साथ क्यों दिया? तभी राकेश पता नहीं कब भाग गया। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया लेकिन राहुल नहीं पकड़ा गया।
मैंने उस लड़की को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखवाया, सोचकर कि शायद राकेश उसे बचाने आए, लेकिन वह नहीं आया। इतना स्वार्थी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। प्रिया ने कहा, माँ, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। गलती राहुल की है जो भाग गया। हम इस लड़की को क्यों सजा दे रहे हैं? मैंने भी सोचा कि काजल सही कह रही है। हमने उस लड़की को जेल से रिहा करवा दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना जाने पहचाने किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे पीके स्टोरीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।